आपकी पार्टी के कई रहनुमा ये कह चुके हैं ये 2013 का रिपीट होगा। हमारी मकबूलियत भी आपने देख ली 21 अक्टूबर के जलसे से, हमने अपनी मैनेजमेंट भी दिखा दी है। तो फिर अगर इतने कॉन्फिडेंट है तो ये प्री इलेक्शन अलायंस जरूरत पड़ रही है नून लीग को। मुझे नहीं याद पड़ता कि नून लीग ने प्री इलेक्शन अलायंस किसी जमात से किया हो, खासतौर पर एमक्यूएम से, जैसे अभी आपने कराची में किया। हाँ, ये हमने देखा है कि जहां बिल्कुल आप लोग कंपटीशन देने की सूरत में नहीं होते, जैसे इंटीरियर सिंध है तो वहां पे 5-6 जमातें इकट्ठा होकर 2013 में भी इंतखाबात लड़ी, 2018 में भी, क्योंकि वहां ये कंसिडर किया जाता है कि पीपल्स पार्टी को अगर टक्कर देनी है तो वहां के जो फ्यूडल्स हैं उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए, मुख्तलिफ पार्टीज मिल जाती हैं। लेकिन ये फिर इस वक्त प्री इलेक्शन अलायंस में क्यों जा रहे हैं अगर आप इतने सुपर कॉन्फिडेंट है कि पूरे मुल्क से आप अच्छी खासी सीटें ले जाएंगे? तो शहजाद, ऐसे है कि इंतखाबात के हवाले से अगर कोई अलाइंसेस होते हैं, अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो प्री इलेक्शन ही होती है इंतखाबात के लिए। उसके बाद फिर एक पोस्ट इलेक्शन मुफाहमतें होती हैं, मुख्तलिफ जमातें आपस में जुड़ बैठती हैं। तो जब पोस्ट इलेक्शन मुफाहमत की बारी आएगी तो आप मत इस चीज़ को भूलें कि हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और हम फिर मिल बैठे और फिर उस वक्त के हालात के अंदर बैठ के तो हम देखें कि हमें क्या करना है। ये प्री इलेक्शन जो है, और नवाज़ शरीफ साहब की एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है जो उन्होंने दी है कि मुल्क को जिस हद तक मुमकिन हो सके कंसेंसस पे आना है, इश्तराके अमल पे आना है, सियासी कुव्वतों को यकजा होना है। हम सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे हैं ये कुछ, हम ये चाहते हैं कि चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे कराची हो, चाहे सिंध हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, मैक्सिमम जो मुफाहमत हमारी हो सकती है वो हो जानी चाहिए इलेक्शन से पहले, जो इलेक्शन के बाद भी जारी रहनी चाहिए। ये सिर्फ जीत का मसला नहीं है, ये एक फ़िलासफ़ी है, ये एक नज़रिया है कि हम मुमकिना हद तक सियासी कुव्वतों को जोड़ना चाहते हैं। तो इरफान साहब, अगर ये नज़रिया है कि सियासी कुव्वतों को जोड़ना है क्योंकि कोई एक जमात या दो जमातें मुल्क को मुश्किल से नहीं निकाल सकती, तो फिर एमक्यूएम का इंतखाब क्यों किया? आप डायरेक्ट पीपल्स पार्टी से बात करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही आप अलायंस कर लेते पहले ही। क्यों वेट करेंगे कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद देखिए क्या सूरत हाल है? डायरेक्ट अगर इत्तेहाद कर रहे हैं तो अभी पीपल्स पार्टी से कर लें। फिर देखिए जी शहजाद, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो रिवायती हरीफ हैं साल हा साल से, बरसों से। 73 के आइन के बाद से जो जिसकी अभी गोल्डन जुबली आपने मनाई है, दो पार्टियां ही एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं। ये इन पार्टियों के दरमियान कभी इलेक्टोरल अलायंस नहीं हुआ, कभी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं हुआ, ना अब हो सकता है, ना आइंदा होगा। हाँ, इनके दरमियान पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद होते रहते हैं जिसके इम्कान को हम रद्द नहीं करते। जब हम कहते हैं कि वसी तर मुशावरत होनी चाहिए या वसी तर इश्तराके अमल होना चाहिए, तो हम ये नहीं कहते हैं कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं तो फिर इलेक्शन क्या होगा। फिर आप बैठ के तय कर लें जी ये वज़ीर आज़म है, ये सदर होगा, ये वजीर होंगे और लेकिन आप ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद तो इस बात का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए। क्या ये वाकई मुमकिनात में से है? क्योंकि आप सुनने में तो ये आ रहा है कि जो मुतल्लिका इदारे उनको भी आप लोगों ने कहा है कि हाँ, अगर अक्सरियत होगी, मेजॉरिटी होगी एक पार्टी की, तो ही ये मुल्क को मुश्किलात से निकाल। मखलूत हुकूमत होगी तो फिर कमजोर होगी वो हुकूमत गवर्नेंस करने के लिए। शहजाद, मुझे इस बात की इत्तला नहीं पहुंची जिसकी ख़बर आप दे रहे हैं कि हमने मुतल्लका हलकों को या मुतल्लका इदारों को कोई इस तरह का पैगाम दिया है या कोई इस तरह की रियायत मांगी है। अगर मुझ तक कोई ऐसी मुस्तनद बात खबर थी अपनी लीडरशिप की तरफ से पहुंची होती जी, बस वो ख़बर है, मेरा ख्याल है वो अखबार ही उसकी तशरीह और वजाहत कर सकता है। मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम वसी तर मुफाहमत चाहते हैं और हम इलेक्शन के, हम इस वक्त भी नहीं चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई तसादुम की फ़ज़ा हो। इलेक्शन लड़ना जो है ये एक अलग बात है। लेकिन तो आप देखें, नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए हैं तो दूसरे या तीसरे दिन जरदारी साहब ने फ़ोन किया है, मुबारकबाद दिया है कि आप अपने वतन वापस आ गए हैं, खैर सगाली का इजहार किया है। तो ये पुरानी सियासी जमातें हैं, ये कोई वो नौज़ाइदा जमातें नहीं हैं जो लड़ाई पे, मार कुटाई पे, हाथ ना मिलाने पे, गाली देने पे यकीन रखती है।